यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को अप्रूव कर दिया है, जो कि एक एश्योर्ड पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद एक एश्योर्ड पेंशन आपको इसमें मिलेगी और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। देखिए, काफ़ी टाइम से जो है एक डिमांड थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस, उसमें रिफॉर्म किया जाए। तो इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के। आपको मैं बताता हूँ, आप ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको सुनते रहिएगा। तो देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जो लगभग 25 साल मिनिमम सर्व कर चुके हैं, उन्हें एश्योर्ड पेंशन प्राप्त होगी। ठीक है, जो उन्होंने रिटायरमेंट के पिछले 12 महीनों में जो भी उनकी बेसिक पे थी उसका 50% उन्हें पेंशन प्राप्त होती रहेगी, पर उसके लिए मिनिमम 25 साल की जो है सर्विस होनी चाहिए। फॉर दोज विद लेस देन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस द पेंशन विल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर टेन्योर। ठीक है, 25 साल से कम का जिनका है तो उनकी जो सैलरी है उनके टेन्योर के साथ प्रोपोर्शनेट के हिसाब से निकाली जाएगी विद द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड सेट एट 10 ईयर्स। तो मिनिमम 10 ईयर्स की तो सर्विस होनी चाहिए इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो जो स्पाउस है, स्पाउस मतलब अगर मेल की डेथ हुई है तो उसकी वाइफ, अगर वाइफ की डेथ हुई है तो जो भी उसके पति हैं वो सब, या फिर फैमिली। ठीक है, तो उनको जो पेंशन दी जाएगी डेथ के टाइम पे जो उनकी इनकम थी उसका 60% दिया जाएगा। मान लीजिए डेथ के टाइम पर किसी की पेंशन 50 हज़ार थी, ठीक है, तो उसका 60% उनको फिर दिया जाएगा पेंशन के रूप में। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, ठीक है, जिन्होंने मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट की है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्हें भी गारंटेड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, ठीक है, अच्छा, जो एश्योर्ड पेंशन है और फैमिली पेंशन है, ठीक है, इससे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता रहेगा। हरी बात समझ, जैसे डीआरएस रिलीफ देते हैं ना, डीआर डीए, इसके हिसाब से उसको एडजस्ट करते रह जाएगा। लमसम पेमेंट ऑन सुपरएनुएशन, तो ग्रेचुइटी के अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक लमसम पेमेंट भी दी जाएगी उनके रिटायरमेंट पर। और ये किस तरह से होगी? दिस विल बी कैलकुलेटेड एज द 1/10 ऑफ देयर लास्ट ऑन मंथली पे फॉर एवरी 6 months ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। ठीक है, अब जितने भी साल की सर्विस रही है, ठीक है, तो हर एक 6ठे महीने में जो उनकी लास्ट सैलरी थी, मान लीजिए लास्ट सैलरी किसी की 1 लाख है, ठीक है, तो उसका 1/10 कैलकुलेट किया, ठीक है, और 25 साल की उनकी सर्विस रही है, तो हर एक 6 महीने के हिसाब से जोड़ लेंगे कि हर एक 6 महीने के हिसाब से 1 लाख का जो 1/10 है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो वो लमसम के हिसाब से दे देंगे। पेंशन तो मिलेगी हर महीने, पर ये लमसम अमाउंट अलग से दे देंगे। देखते हैं ना, हम किसी का रिटायरमेंट हो जाता है फिर उसको 6 लाख 10 लाख इस तरह से मिलते हैं, पेंशन तो आती रहती है पर ये लमसम भी मिलता है। अब कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं? तो वे सभी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हो चुके हैं या फिर एनपीएस के तहत रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च 2025 तक। यूपीएस यानी कि यही पेंशन स्कीम 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, और यदि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो जो बेनिफिशरीज हैं इनकी संख्या 90 लाख तक पहुंच जाएगी। पर इस स्कीम में आपको ऑफर दिया जाएगा कि या तो आप नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को चूज़ करें या फिर ये यूपीएस को चूज़ करें। ठीक है, जो भी आप चूज़ करेंगे वो फाइनल होगा आपका। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा एनपीएस के बारे में जानेंगे, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। यहाँ तक तो ये नई स्कीम जो आई है यूपीएस उसके बारे में था। अब जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो है एक्टिव है, एक्सेप्ट दोज इन द आर्म्ड फोर्सेस जॉइनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर January 1, 2004। ठीक है, तो एनपीएस सबके लिए लागू है, उन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने 1 जनवरी 2024 के बाद ज्वाइन किया, आर्म्ड फोर्सेस में शामिल नहीं है। तो जनवरी 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एनपीएस को, नेशनल पेंशन स्कीम को, और 2009 में इसे जो है हर एक सेक्टर के लिए एक्सपेंड कर दिया गया। आपको बता दें एनपीएस को जॉइंटली रन करता है गवर्नमेंट और पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनपीएस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम को कहते हैं हम डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम, डीपीपीएस। तो ये आपके जो एम्प्लॉई है उसका जो लास्ट सैलरी थी उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था वहाँ पर। जो एनपीएस से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम कहते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और एक पेंशन उसके हिसाब से फिर बाद में बनती है। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पर एनुइटी या फिर और लमसम दोनों उनको प्राप्त होता है।
तो ओपीएस जो थी ओल्ड पेंशन स्कीम, मैंने आपको बताया कि जो लास्ट ऑन सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन के हिसाब से मिलता था। 1 लाख रुपए है किसी का तो 50% यानी 50,000 रुपये आपको सैलरी उसमें मिलती थी, पेंशन उसमें मिलती है। लेकिन जो एनपीएस आया उसमें क्या था, अ पर्सन इज अलाउड टू विड्रॉ 60% ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस contributed during his or her working years at the time of retirement, which is tax free. The remaining 40% is converted into an annuitized product which could currently provide the person with a pension of 35% of his her last on pay. तो अब जो एनपीएस में क्या था, मान लीजिए किसी की जो है 10 लाख रुपए जो है उसका कॉर्पस हो गया है ना रिटायरमेंट के टाइम पर, तो उसका 60% तो वो निकाल लेगा लमसम, है ना। बाकी जो 40% है उससे वो कोई एनुटाइज्ड प्रोडक्ट ले लेगा। एनुटाइज्ड प्रोडक्ट मतलब जैसे कोई पेंशन प्लान ये सब प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर जो उसकी लास्ट ऑन सैलरी थी उसका 35% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। आइए आपको ये बात समझ में, यहाँ लिखा है ना द रिमेनिंग 40%, 60% तो उसने निकाल लिया। मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख का 60% तो उसने निकाल लिया। बाकी जो 40% बचा है ना उससे वो कोई पेंशन प्रोडक्ट खरीद लेगा, ठीक है। उस पेंशन प्रोडक्ट को खरीद लिया। अब उसकी जो लास्ट सैलरी थी, ठीक है, मान लीजिए 50,000 रुपये उसकी सैलरी थी जो वो रिटायरमेंट के टाइम पर अपना ले रहा था, रिटायरमेंट के लास्ट टाइम पर ले रहा था 50,000 रुपये, ठीक है। अब उसका 35% यानी 17,500 रुपये उसको पेंशन के रूप में मिलती रहेगी, ठीक है। और ये पेंशन प्लान उसने किससे खरीदा था, जो उसकी 40% जो उसका फंड बचा हुआ था उससे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। व्हेन विल द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस बी इम्प्लीमेंटेड, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लागू की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 1, 2025। देखिए जो आप राइट साइड में आप देख रहे हैं ना, कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी, ये इमेज इवन टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी है, इसमें भी आप पूरा पढ़ सकते हैं हिंदी में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है स्कीम और आने वाले एग्जाम्स में ये पूछी जाएगी आपसे, केवल अभी नहीं कि आगे के 1-2 एग्जाम आने, बल्कि आप ये मान के चले अगले 1 साल तक यहाँ से क्वेश्चन जो आपके पास बनते ही रहेंगे, क्योंकि लागू ये 1 अप्रैल 2025 से होगी, तो तब तक तो मान के चलिए कि पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो एनपीएस है वहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स संबंधी तो 8448169188 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।